ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी कि हमारे पास अर्थ की सरफेस से कोई बॉडी है, उसको मैं उठा के किसी और पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, तो मुझे इस दोनों के डिफरेंस में हमारे पास पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये बोला कि अर्थ के सरफेस पे जब हम देखते हैं तो हाईली नेगेटिव होता है पोटेंशियल, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो नेगेटिव जो है वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अर्थ है और ये इसका रेडियस r है। मोस्टली बुक हमेशा ही इस तरह से ही दिखाती है कि ऊपर की ओर, क्योंकि हमारा दिमाग यही कहता है कि ऊपर की ओर होता साइड वाइज है, कभी कोई नहीं ऊपर नॉर्थ पोल पे क्या करना है हमने, कोई नहीं रह रहा, लेकिन हम यहाँ पे होते हैं तो हमें यहाँ दिखाना होता है। बुक्स दिखाती है इस तरह से। वो कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है और उठाकर हम आगे लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, और इस पॉइंट पे लेके जाते हैं तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो h है, कि h हाइट तक लेके गए। हमें ये बचपन में बड़ा आराम से सिखा दिया था कि भाई साहब चीज उठाओ, कितनी हाइट पे है, mgh लगा दो, काम खत्म। लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें पूरी वैल्यूज को एग्जैक्ट निकालने के लिए बताया गया। क्या कहता है कि अगर वो सरफेस पे होता तो उसके अंदर पोटेंशियल कितनी होती, अगर ये ऊपर होता तो उसके अंदर पोटेंशियल कितनी होती। तो दोनों का हम चेंज देख लेंगे, दोनों का चेंज देखने की कि कितना चेंज हमारे पास निकल के आ रहा है। अभी अभी हमने पोटेंशियल वाली बात में वर्क डन निकाला, वर्क डन निकाला कितना, gm m नॉट अपॉन r, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू निकाली, अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाली है। हमने क्या करना है, इस वाली पॉइंट पे देखना है और इस वाले पॉइंट पे देखना है कितना हमारे पास ये वाले वर्क डन है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। दोनों में चेंज जो आएगा वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहां से लेके यहां तक जाने में कितना चेंज आया, अगेन फिर से वही बात। ये हम कर क्यों रहे हैं, ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़ के जा सके। अगर हमारा ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूमना है तो घूम सके, अगर हम इसकी अर्थ की सारी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर जाना चाहते हैं, बाहर निकलना के जाना चाहते हैं तो भी निकल सके। तो रॉकेट में कितना फ्यूल लगाना पड़ेगा, कितना जोर से जलेगा, नोजल कितने एंगल किस एंगल पे होगा, क्यों, कितना उतना ज्यादा वेलोसिटी से नीचे निकलेगा, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, एक्शन रिएक्शन होगा और बाहर निकल जाएगा। हम अगर अब कहें मेरा रॉकेट ऐसा बना दूं कि मेरे पास लाए आसमान लगा दिया बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि इसको एनर्जी को तोड़कर बाहर निकल जाए। जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसके अंदर, उसको तोड़ के निकल जाए, निकल नहीं पाएगा। इसलिए हमें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो लेना पड़ेगा उसको माइनस कर देंगे। इतनी सी बात समझ आई। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे कि हमारे पास कितनी पोटेंशियल है, ये है gm m नॉट अपॉन r, ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू है। इसी तरह हम देखेंगे यहां पर ये, लेकिन अब क्या चेंज हो जाएगा, नीचे सिर्फ r प्लस h आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं है। सिंपल है। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। आराम से एक एक स्टेप समझ लो ताकि इजी लगे। आपने क्या करना है, दो इसको आगे gm m नॉट अपॉन r प्लस h करना है पहले, फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा gm m नॉट अपॉन r। बस अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस gm m नॉट अपॉन r प्लस h, और ये क्या बन जाएगा, प्लस gm m नॉट अपॉन r, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है वो वैसे ही बनाना पड़ेगा आपको। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, gm m नॉट अपॉन r, अब माइनस सही है, gm m नॉट अपॉन r प्लस h। अब मेरे पास क्या है, इसमें से कॉमन निकालो, gm m नॉट अपॉन r कॉमन निकालो, यहां से ये सारा ही कॉमन निकल गया, तो ये आ गया 1। अब इसमें से ये कॉमन निकल गया, gm m नॉट निकल गया, लेकिन r तो है नहीं, तो r हम पुट कर लेते हैं। r हमारे पास कैसे आ जाएगा, r अपॉन r माइनस h। ये पॉइंट समझ आ गया कैसे। r अगर हमारे पास कॉमन निकला तो ऊपर r लिखना पड़ेगा हमें, ये तो पता है ना आपको, नहीं पता तो देखो, अगर मैं r और r ऐसे लिख दूं फिर लिख सकता हूं, इसमें से r ये कॉमन निकल गया, वो r बच गया, ठीक है। अब तो ठीक है ना, देखो अब मेरे पास क्या आ गया, gm m नॉट अपॉन r, अब मेरे पास क्या 1 माइनस 1 अपॉन, इस r को नीचे ले आएंगे, r प्लस h अपॉन r, और मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, gm m नॉट अपॉन r 1 माइनस 1 अपॉन r 1 h बाय r, ये लिख देंगे,
ये h बाई आर लिख देंगे। अब मेरे पास क्या रह गया, अब देखो 1 प्लस एच बाई आर को मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर -1 में हो जाएगी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जी एम एम नॉट अपॉन आर और साथ में 1 माइनस ये 1 प्लस एच बाई आर पावर -1। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं इसको वैल्यू को हम बाइनोमियल थ्योरम जैसे ओपन करते हैं, हमारी ये पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, जी एम एम नॉट अपॉन आर और ये क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस है, मैं ब्रैकेट पहले डाल देता हूं ताकि आपको समझ आ सके, 1 माइनस ये -1 जो है वो आगे आ जाएगा, तो h बाई आर आ जाएगा। ये आपको पता है, ये पता है बाइनोमियल का। चलो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम एम नॉट अपॉन आर 1 माइनस 1 प्लस एच बाई आर और ये 1 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जी एम एम नॉट अपॉन आर इंटू एच बाई आर, ये आ जाएगा जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक चीज याद करो, अगर g हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, अगर हम जी एम अपॉन आर स्क्वायर को g पुट कर दें छोटा और ये m मास है और ये h है, तो mgh फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है, mgh फॉर्मूला इस तरह से बनता है। ये हमारे पास जो था वो g था, हमने पहले पढ़ा था, याद होगा पिछले पेजेस में आपको, तो वो g था, ये h हमारे पास आ गया और m मास है हमारे पास, जो भी यूज कर रहे हो जितना ऊपर लेके जाओगे वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनता है, वो उसकी एनर्जी बनती है, तो हमारी ये इस तरह से वैल्यू आती है।